Students, today our chapter is इलेक्ट्रिसिटी। जो 10th क्लास के फिजिक्स का जो चैप्टर हमने लिया है वह है इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले सबसे पहले हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है उस चीज़ को समझ लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसमें जो टॉपिक है वो है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज। तो आप लोगों को चार्ज के बारे में ऐसे मैं अगर डेफिनेशन बताता हूँ तो शायद कम समझ में आएगा, लेकिन सबसे पहले इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग देखते हैं और उस रियल लाइफ एग्जांपल से आपको चार्ज समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जब चार्ज समझ लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी समझ लेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताने के लिए कोई बहुत तो नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आज की डेट में अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड हो चुकी है। समझ में आ रहा है क्या? अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो आप देखते हैं कि घर का सारा काम, ऑफिस का सारा काम ये बिल्कुल ठप हो जाता है। तो मतलब आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है और हमारे हर लाइफ को इसने टच कर रखा है। मतलब डेली लाइफ जो हमारी है, रूटीन में है, वो हर काम इलेक्ट्रिसिटी पर आज डिपेंड हो गया है, घर से लेकर के बाहर तक। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हम पहले चार्ज की बात करेंगे कि व्हाट इज द चार्ज। चार्ज को समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से। जैसे आप देखते हो कि किसी प्लास्टिक को यदि हम थोड़ा सा उसको हाथ में घिस लें और फिर उस प्लास्टिक को किसी डस्ट पार्टिकल के पास लेके जाते हैं तो डस्ट पार्टिकल को अपने तरफ खींचने लगता है। उसमें डस्ट पार्टिकल आकर के क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो वह हम कहते हैं कि उसमें एक चार्ज क्रिएट हो गया है। उसमें क्या हो गया है, चार्ज क्रिएट हो गया है। या बहुत देर तक यदि प्लास्टिक की चेयर पर बैठ करके और फिर जा करके हम किसी मेटल को या दरवाजे के हैंडल को जो कि मेटल का बना है, अगर उसको हम टच करते हैं तो उसमें क्या लगता है, हमें करंट जैसा कुछ लगता है। तो वो भी एक चार्ज का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि गर्मी के दिनों में, खासकर गर्मी के ही दिनों में होता है, गर्मी के दिनों में अगर बहुत ब्लैक पेंट अगर हम पहनते हैं या कोई भी कपड़ा हम पहनते हैं तो वह कपड़ा हमारे शरीर में चिपकने लगता है और उसमें से चट चट की कुछ आवाज आती है। तो वो भी एक चार्ज का एग्जाम्पल है। इसके अलावा लेडीज लोग जब बाल में कंघी करते हैं गर्मी के दिनों में और बाल सूखा हो और उस फिर कंघी को हम लेके कंघी की तरफ क्या होता है, बाल अट्रैक्ट होने लगते हैं, यानी कि वो कोम्ब जो है वो भी क्या होता है, चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो उसमें एक प्रकार का चार्ज क्रिएट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कि चार्ज है, चार्ज हो गया है। तो एक्चुअल में चार्ज की डेफिनेशन क्या है? अब चार्ज की डेफिनेशन समझने के लिए आप लोग हिंदी में ऐसे समझ सकते हो कि चार्ज जो है किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से किसी लाइटर ऑब्जेक्ट्स को, सब्सटेंस को अपने तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। या अगर थोड़ा सा इसका लेवल हम ऊपर करें तो हम कह सकते हैं कि चार्ज किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप चार्ज की डेफिनेशन को आप लिख सकते हो इस तरह से, चार्ज इज द प्रॉपर्टी of material due to attract lighter objects। चार्ज वह प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से वह लाइटर ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हमें अब ये देखना है कि चार्ज को मेजर करने के लिए कि किसी चीज में कुल कितना चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती होगी। तो यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज
इज कूलम्ब। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कितनी हो, क्या होती है, कूलम्ब होती है। एंड डिनोटेड बाय कैपिटल सी। इसको कैपिटल सी से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो कूलम्ब, कूलम्ब है क्या, तो कूलम्ब वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज के लिए स्टडी किया, या जिन्होंने बताया कि चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। तो उन्हीं के नाम पे इसकी एसआई यूनिट को रख दिया गया कूलम्ब, और उसको डिनोट करते हैं सी से। अब हम लोग ये देखना है कि चार्ज कितने टाइप का होता है, चार्ज के टाइप्स क्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चार्ज के टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्ज कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पे चार्ज जो है दो टाइप का होता है। पहला होता है निगेटिव चार्ज और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज यह किस पे होता है, तो एट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है। और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, तो एट प्रोटॉन या प्रोटॉन पे होता है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने सुनी होगी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में आप लोग अच्छे से केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बट इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों निगेटिव और पॉजिटिव तो हैं, मतलब कि नेचर में डिफरेंट है, नेचर में अलग अलग है, लेकिन इन दोनों पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वह मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, सिंस बोथ चार्जेस हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड का मतलब कितना हो गया, सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब। याद रखना है बेटा, मैग्नीट्यूड जो होता है किसी भी चार्ज का, चाहे वो निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब के बराबर होता है। बट इन अपोजिट नेचर, इनका जो नेचर होता है वह अपोजिट होता है। मीन्स अगर निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज की वैल्यू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होगी, और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होगी। ये माइनस हमेशा रहेगा। मीन्स इसको हम लिख सकते हो, दैट इज एट इलेक्ट्रॉन E इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब, एंड एट प्रोटॉन E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब। चाहो तो यहाँ प्लस लगा लो। तो आपने यहाँ पे क्या देख लिया कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, किसी भी टाइप का चार्ज का मैग्नीट्यूड E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। जबकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये डिफाइन किया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा तब कितना होगा, और प्रोटॉन पे चार्ज होगा तो कितना होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप चार्ज को डिफाइन कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वह चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है।
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? तो चार्ज की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है अनलाइक। अनलाइक का मतलब क्या होता है? अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस से मतलब ये है कि यदि एक चार्ज निगेटिव है और दूसरा चार्ज पॉजिटिव है तो इस टाइप के चार्जेस को हम अनलाइक चार्ज कहेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करते हैं? अगर चार्ज जो है अनलाइक है, मीन्स अलग अलग टाइप के नेचर के हैं, तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो जब दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो हो गया लाइक चार्ज के बारे में। दूसरी जो प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिट्रैक्ट या रिपल्स। रिट्रैक्ट या रिपल्स ईच अदर। या रिपेल लिख लो यहां पे, रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस से मीनिंग ये है कि यदि दोनों चार्ज का नेचर सेम हो, जैसे मान लो कि दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं या तो दोनों चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे के जब कांटेक्ट में लाएंगे तो एक दूसरे को दूर करेंगे। मतलब ये आपस में पास नहीं आएंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और यदि दोनों ही निगेटिव हैं तो उस सिचुएशन में भी वही पोजीशन बनेगी, ये भी यहाँ पे एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो आपने देखा कि क्या बोल? बिल्कुल उसी के जैसे यहाँ भी होता है। ठीक है बेटा, उसी के जैसे यहाँ भी होता है। तो लाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो। अनलाइक चार्ज में चाहे ऐसा हो या ऐसा हो, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ प्रॉपर्टी है और इससे ज़्यादा आपको चार्ज के बारे में 10th क्लास में जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब 11th 12th में हम जाएंगे तो यही पूरा फिजिक्स जो आप 10th में पढ़ रहे हो, ये पूरा का पूरा फिजिक्स आपके 12th में क्या होगा? 12th में जाकर फिर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, बट इसका जो एरिया और सिलेबस होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन यही सारी चीज़ें हमें जाकर पढ़नी रहेगी। तो और भी इसके बारे में हमें वहाँ पे पढ़ना होगा डेप्थ में। ठीक है, अगर दिख रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ से हम डिफाइन करना स्टार्ट करें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मीन्स जब चार्ज जो होता है चार्ज फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। समझ आ रहा है क्या? इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है डिपेंड करता है उस चार्ज पे। यदि किसी सबस्टेंस में चार्ज वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्लो करे तो उसमें करंट जो है फ्लो कर सकता है। अगर चार्ज फ्लो नहीं करता है तो इसका मतलब कि उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हाउ टू डिफाइन इट? आप इसको इस तरह से डिफाइन करोगे
फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is called, flow of charge per unit time is called electricity. Flow of charge per unit time is called electricity. Means पर यूनिट टाइम में या यूनिट टाइम में किसी सबस्टेंस में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं कि वह इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हो रही है। तो इसको फार्मूलिक रूप में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ क्यू चार्ज, चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। इफ क्यू चार्ज फ्लो इन एनी सब्सटेंस फॉर टी सेकेंड, अगर मान लो कि किसी सब्सटेंस में Q जो चार्ज है वह t सेकेंड के लिए फ्लो करता है, देन करंट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल I से या स्मॉल I से। यहाँ कैपिटल I से मैं डिनोट कर रहा हूं, कैपिटल I इक्वल टू Q मीन्स चार्ज होल अपान में टाइम, I इक्वल टू Q अपान में T, और इसी को हम लोग कहते हैं या करंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये करंट है। करंट I इक्वल टू Q अपान में T। ठीक है बेटा। अब यहां से हम लोग को देखना है कि जो करंट है उसकी SI यूनिट क्या होती है। तो करंट की SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट इज, देखो बेटा यहां पे अगर देखोगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? अभी बताया था कूलम्ब, और कूलम्ब को किसे हमने लिखा था? C से। और ये जो है टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकेंड, इसको हम लोग S से लिखते हैं, या पूरा चाहो तो लिख दो कूलम्ब अपान में सेकेंड, या C अपान में S। तो SI यूनिट ऑफ करंट I इक्वल टू क्या बन गया? C अपान में S, कूलम्ब पर सेकेंड, या इसकी एक स्पेशल यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। एंड डिनोटेड बाय, मींस करंट की जो SI यूनिट है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी है? एम्पियर है। ये हो सकता है बट एम्पियर जो इसकी SI यूनिट है सबसे ज्यादा पॉपुलर एम्पियर है। एंड डिनोटेड बाय कैपिटल A। उस एम्पियर को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? A से। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि जैसे चार्ज की जब मैंने SI यूनिट बताया था तो वहां बताया था कूलम्ब, और कूलम्ब क्या है? तो ये मैंने बताया था कि कूलम्ब वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट बाय विच फर्स्ट स्टडीड अबाउट चार्ज। सेम वैसे ही यहाँ पे एम्पियर भी ये फिजिसिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले करंट के बारे में स्टडी किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इस करंट की SI यूनिट को एम्पियर बोला गया, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल A से। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 एम्पियर इक्वल टू कितना होगा। अगर मैं इसकी जगह पे 1 एम्पियर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो 1 एम्पियर इक्वल टू, इसके यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 कूलम्ब अपान में 1 सेकेंड, ऐसा लिख सकते हो। देखो 1/1 इक्वल टू 1, तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब अपान 1 सेकेंड, या 1 कूलम्ब पर सेकेंड। आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। अब आप ये बोलोगे कि किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इस कंडक्टर में, इस वायर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो आप यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, इफ इन एनी कंडक्टर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड, देन in that conductor we can say that current will be 1 ampere,
करंट विल बी 1 एम्पियर। मीन्स यदि किसी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज यदि 1 सेकेंड तक फ्लो करता है तो हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है बेटा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो एम्पियर है वह किसकी यूनिट है? करंट की। तो क्या करंट की दूसरी भी यूनिट होती है? यस, करंट की स्मॉल यूनिट जो होती है, स्मॉल यूनिट ऑफ करंट, स्मॉल यूनिट ऑफ करंट की दो और स्मॉल यूनिट होती है। करंट मिली एम्पियर, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो मिली एम्पियर, एक सेकेंड, मिली एम्पियर को एम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल का एम है, कैपिटल का ए है, एंड माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं? म्यू और ए से। ये म्यू का साइन है, यू के जैसा है बट इधर भी निकला है उधर भी निकला है, तो इसको हम बोलते हैं म्यू, माइक्रो एम्पियर। अब इसमें देखोगे तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर होता है, मतलब कि एम्पियर से ये छोटा है। एंड 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू, मतलब ये मिली एम्पियर से भी छोटा है, 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। तो आपने देख लिया कि करंट की जो एसआई यूनिट है वह एक्चुअल में तो एम्पियर है, बट इसको तीन टाइप से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, और 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू माइनस 3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी के डेफिनेशन बताया, फार्मूला बताया, एसआई यूनिट बताया, उसकी स्मॉल स्मॉल यूनिट भी डिफाइन कर दिया। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को बेटा? ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब हम लोग ये देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है। बस छोटा सा एक टॉपिक और करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट किसी कंडक्टर में किस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है या करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट होता क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सबस्टेंस, एक ऐसा मटेरियल जिसमें करंट क्या हो रहा हो? फ्लो हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। और जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो यहाँ पे जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑलरेडी होते ही होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करता है तो जो करंट होगा वह करंट जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। करंट को आई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा। और प्रोटॉन भी फ्लो कर सकता है। प्रोटॉन का डायरेक्शन, यहाँ पे प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं? तो प्रोटॉन का डायरेक्शन ये होगा, मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है प्रोटॉन जस्ट उसके दूसरी डायरेक्शन जाता है, और करंट भी उसके अपोजिट डायरेक्शन जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि करंट का जो डायरेक्शन है प्रोटॉन के डायरेक्शन के सेम है, मतलब प्रोटॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों का सेम है, बट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है।
तो इस तरह से आप क्या डिफाइन कर सकते हो, डायरेक्शन ऑफ करंट टू द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है, बट इन सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के सेम डायरेक्शन में होता है। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और प्रोटॉन के सेम डायरेक्शन में होता है। इस तरह से आप करंट के डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो अभी आज हम लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ ली। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने देखा, सबसे पहले चार्ज क्या होता है, तो चार्ज की डेफिनेशन बताया, चार्ज की एसआई यूनिट बताया, इसके बाद करंट को डिफाइन किया, करंट का फार्मूले बताया, उसकी एसआई यूनिट बताया, उसकी स्मॉल यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में डिस्कस किया। तो इस तरीके से ये 3 से 4 टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फिजिक्स में मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये नोट करना है।